समय यात्रा। यह विचार सदियों से मानव कल्पना को मोहित करता रहा है। प्राचीन कथाओं से लेकर आधुनिक विज्ञान कथा तक समय यात्रा का विचार हमेशा से एक रहस्य और रोमांच का विषय रहा है। अतीत में झांकने, इतिहास बदलने या भविष्य की एक झलक पाने की इच्छा हमेशा से रही है। हम सभी ने कभी न कभी सोचा है कि अगर हम समय में पीछे जा सकते तो क्या होता, या फिर भविष्य में झांक सकते तो क्या देखते। क्या यह संभव है? क्या हम वास्तव में समय के ताने बाने में यात्रा कर सकते हैं? वैज्ञानिक और शोधकर्ता इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए वर्षों से प्रयासरत है। आइए विज्ञान की नजर से इस रोमांचक सवाल का जवाब तलाशते हैं। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत से लेकर क्वांटम भौतिकी तक समय यात्रा के विचार को समझने के लिए कई सिद्धांत और मॉडल प्रस्तावित किए गए हैं। हम अक्सर समय को एक सीधी रेखा की तरह देखते हैं जो अतीत से वर्तमान होते हुए भविष्य की ओर बढ़ती है। लेकिन क्या यह वास्तव में ऐसा ही है? लेकिन क्या होगा अगर समय उतना सरल न हो जितना हम सोचते हैं? क्या होगा अगर समय एक जटिल और बहुआयामी संरचना हो जिसमें कई परतें और रास्ते हों? क्या होगा अगर समय एक घुमावदार रास्ता हो जिसमें छिपे हुए रास्ते और रहस्यमय मोड़ हों? यह विचार न केवल रोमांचक है बल्कि हमें समय और ब्रह्मांड की गहरी समझ की ओर भी ले जाता है। आइए इस यात्रा पर आगे बढ़ते हैं और समय के रहस्यों को उजागर करते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में एक युवा भौतिक विज्ञानी एल्बर्ट आइंस्टीन ने दुनिया को एक क्रांतिकारी विचार से परिचित कराया, सापेक्षता का सिद्धांत। यह सिद्धांत न केवल भौतिकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, बल्कि इसने हमारे ब्रह्मांड को समझने के तरीके को भी पूरी तरह से बदल दिया। आइंस्टीन का यह विचार कि समय और स्थान स्थिर नहीं है बल्कि सापेक्ष है, ने वैज्ञानिक समुदाय को हिलाकर रख दिया। आइंस्टीन ने बताया कि समय स्थिर नहीं है बल्कि यह सापेक्ष है और यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस संदर्भ में इसे माप रहे हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो बहुत तेज गति से यात्रा कर रहा है उसके लिए समय धीमा हो जाएगा, जबकि एक स्थिर व्यक्ति के लिए समय सामान्य गति से चलता रहेगा। अर्थात यह गति और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में बदलता रहता है। जब आप किसी भारी वस्तु के पास होते हैं, जैसे कि एक ग्रह या तारा, तो गुरुत्वाकर्षण समय को धीमा कर देता है। यह प्रभाव इतना सूक्ष्म हो सकता है कि हम इसे दैनिक जीवन में महसूस नहीं कर सकते, लेकिन यह अंतरिक्ष यात्रा और खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक असाधारण विचार था जिसने समय और स्थान के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। सापेक्षता के सिद्धांत ने यह भी दिखाया कि समय और स्थान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता। इसने भौतिकी के क्षेत्र में एक नई क्रांति की शुरुआत की और हमें यह समझने में मदद की कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। आइंस्टीन के अनुसार समय किसी भी घड़ी के समान नहीं चलता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी तेजी से गति कर रहे हैं और गुरुत्वाकर्षण आपको कितना प्रभावित कर रहा है। यह विचार कि समय और स्थान सापेक्ष है ने न केवल भौतिकी के क्षेत्र में बल्कि दर्शन और विज्ञान कथा में भी गहरा प्रभाव डाला है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी तेजी से गति कर रहे हैं और गुरुत्वाकर्षण आपको कितना प्रभावित कर रहा है। आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि ब्रह्मांड में समय और स्थान कैसे काम करते हैं और यह हमारे दैनिक जीवन और भविष्य की तकनीकों पर क्या प्रभाव डाल सकता है। आइंस्टीन ने स्पेस टाइम नामक एक 4 आयामी संरचना की अवधारणा दी, जिसमें 3 आयाम अंतरिक्ष के लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और 1 आयाम समय का होता है। इस दृष्टिकोण से समय और स्थान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ब्रह्मांड को एक विशाल लचीले कपड़े की तरह देखा जा सकता है जिसे स्पेस टाइम कहा जाता है। इस कपड़े को विशाल पिंडों जैसे तारों और ग्रहों की उपस्थिति से मोड़ा और विकृत किया जा सकता है। यह वक्रता गुरुत्वाकर्षण का कारण बनती है और यह समय के प्रवाह को भी प्रभावित करती है। आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार स्पेस टाइम में सुरंग जैसे रास्ते हो सकते हैं जिन्हें वर्महोल कहा जाता है। आइंस्टीन की सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत ने हमें यह समझने में मदद की कि ब्रह्मांड एक सपाट, स्थिर संरचना नहीं है, बल्कि यह एक गतिशील और लचीला ताना बाना है। इस ताना बाना में बड़े द्रव्यमान वाले पिंड जैसे तारे और ग्रह स्पेस टाइम को मोड़ सकते हैं और विकृत कर सकते हैं। ये वर्महोल ब्रह्मांड के 2 अलग अलग बिंदुओं के बीच शॉर्टकट हो सकते हैं।
जो संभवतः समय यात्रा की अनुमति भी दे सकते हैं। वर्महोल की अवधारणा ने वैज्ञानिकों और विज्ञान कथा लेखकों दोनों की कल्पना को प्रज्वलित किया है। अगर हम किसी तरह इन वर्महोल को स्थिर और सुरक्षित बना सकें, तो यह हमें न केवल अंतरिक्ष में बल्कि समय में भी यात्रा करने का अवसर दे सकता है। कल्पना कीजिए कि आप एक कागज के एक किनारे से दूसरे किनारे तक यात्रा करना चाहते हैं। यह एक साधारण उदाहरण है, लेकिन यह वर्महोल की अवधारणा को समझने में मदद करता है। आप सीधे रेखा में जा सकते हैं या आप कागज को मोड़कर दोनों किनारों को छू सकते हैं और एक शॉर्टकट बना सकते हैं। इस शॉर्टकट के माध्यम से आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी को कम कर सकते हैं। वर्महोल इसी तरह से काम कर सकते हैं, जो अंतरिक्ष और समय में लंबी दूरी की यात्रा के लिए शॉर्टकट प्रदान करते हैं। हालांकि वर्महोल की स्थिरता और सुरक्षा पर अभी भी कई सवाल हैं। वैज्ञानिक अभी भी इस पर शोध कर रहे हैं कि क्या वर्महोल वास्तव में मौजूद हैं, और अगर हैं, तो क्या हम उनका उपयोग कर सकते हैं। अगर हम इन सवालों के जवाब पा सकें, तो यह मानवता के लिए एक नई क्रांति की शुरुआत हो सकती है, जिससे हम ब्रह्मांड के रहस्यों को और गहराई से समझ सकें। हालांकि समय यात्रा के विचार के साथ कई विरोधाभास जुड़े हुए हैं। इनमें से एक प्रसिद्ध विरोधाभास है दादाजी विरोधाभास। कल्पना कीजिए कि आप अतीत में वापस जाकर अपने दादा को मार देते हैं, इससे पहले कि वे आपकी दादी से मिलें। ऐसा करने से आपका जन्म ही नहीं होगा, तो फिर आप अतीत में वापस जाकर अपने दादा को कैसे मार सकते हैं? यह विरोधाभास समय यात्रा की जटिलताओं और संभावित खतरों को दर्शाता है। सेक्शन 6 ब्लैक होल समय यात्रा के लिए ब्रह्मांडीय शॉर्टकट। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल, जो ब्रह्मांड में सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली पिंड हैं, समय यात्रा के लिए एक और संभावित द्वार हो सकते हैं। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता। कुछ सिद्धांत बताते हैं कि एक ब्लैक होल के केंद्र में एक सिंगुलैरिटी होती है, जहां समय और स्थान का हमारा वर्तमान ज्ञान टूट जाता है। क्या यह सिंगुलैरिटी समय यात्रा का रहस्य छुपाती है? सेक्शन 7 विज्ञान की दुनिया में टाइम मशीन। हालांकि वर्तमान में हमारे पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है जो हमें समय यात्रा करने की अनुमति दे सके। टाइम मशीन का निर्माण विज्ञान कथाओं का विषय बना हुआ है। हमें अभी भी समय यात्रा की भौतिक संभावनाओं को पूरी तरह से समझना बाकी है, और यह एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य है। सेक्शन 8 क्या हम कभी अतीत या भविष्य की यात्रा कर पाएंगे? यह सवाल अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। हालांकि आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत समय यात्रा की संभावना का संकेत देता है, लेकिन यह भी स्पष्ट करता है कि यह यात्रा अत्यंत कठिन होगी। हमें अभी तक प्रकृति के उन नियमों की पूरी समझ नहीं है जो समय यात्रा को नियंत्रित करते हैं, और यह संभव है कि कुछ अज्ञात कारक इसे असंभव बना दें। सेक्शन 9 समय यात्रा। असीम संभावनाओं की एक झलक। समय यात्रा एक आकर्षक अवधारणा है जो हमारी कल्पना को जगाती है और ब्रह्मांड के बारे में हमारे ज्ञान की सीमाओं को चुनौती देती है। हालांकि यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह अभी भी सैद्धांतिक भौतिकी के दायरे में है। भविष्य क्या लेकर आता है, यह कहना मुश्किल है। हो सकता है कि एक दिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति हमें समय के ताने बाने में यात्रा करने और ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करने की अनुमति दे।